देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एक्सप्लेन क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 5.1। देखो, ये एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 भेज रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 भेजा था। पार्ट 1 में 1 से 9 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 10 है। क्वेश्चन आप बुक में से देख सकते हैं। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, फर्स्ट है। दूसरा है लीनियर पेयर। देखो, ये फिगर है। अब सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि वर्टिकली अपोजिट होते हैं आमने सामने के एंगल। जैसे ये दो क्रॉस लाइन है, ये वाला ये इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ये वाला इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 4 है, तो एंगल 5 के सामने 2 और 3 है। तो यहाँ पे दो पेयर हैं, एंगल 1 और एंगल 4। देखो, ये क्रॉस लाइन है, तो एंगल 1 एंड एंगल 4 और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि 5 के सामने दोनों एंगल है। तो लिख दिया एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इट इज क्लियर। अब सेकंड में बात आती है लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर क्या होते हैं? देखो, लीनियर पेयर होते हैं बेटा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक तरफ के एंगल, जिनकी एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा एंगल 4 एंड एंगल 5। देखो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखो, ये इस पे ये भी हो सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3, बट उसने पेयर पूछा है, तो पेयर में 2 ही डिजिट होती है, तो 2 ही होंगे। एंगल 1 और 5 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एंगल 4 और 5 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल को शॉर्ट में कल भी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने, VOA ये लिखिए। वर्टिकल का V, अपोजिट का O, एंगल का A। सॉल्यूशन 11, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। क्या 1 और 2 एडजेसेंट एंगल हैं? देखो, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी होती है दोनों की कॉमन वर्टेक्स हो। मान लो दो लाइनें आके मिले, जैसे ये है, हम बात करें V शेप की, तो ये दोनों यहाँ आके मिल रहे हैं। तो देखो, ये कॉमन वर्टेक्स है जो दोनों आके मिलते हैं, और इनके बीच में एक एंगल और हो। जैसे मान लो ये स्टिक से बताइए, ये कॉमन आर्म होगी। ये दो चीज़ें होती हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो देखो, यहाँ पे कॉमन आर्म तो है, बट 1 और 2 की एक वर्टेक्स नहीं है। नो, बिकॉज डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स, ये रीजन होगा। अब 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो पहले फर्स्ट फिगर देख लें आप। ये क्रॉस लाइन है, एंगल x के सामने 55 डिग्री है। अपनी बुक में आराम से इजी वे में आपको दिखाई देगा। तो एंगल x की वैल्यू कितनी होगी? 55 डिग्री VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल के रीजन से। देखो, एंगल y प्लस एंगल 55 डिग्री बिल्कुल लीनियर पेयर है। स्ट्रेट एंगल के एक तरफ, स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के एंगल, एंगल y प्लस 55 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 55 को इधर लेके माइनस हो गया, तो 180 डिग्री माइनस 55, 125 डिग्री। देन y के सामने कौन सा एंगल है? z। तो एंगल z इक्वल एंगल y, रीजन कोई वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल z की वैल्यू 125 डिग्री आ जाएगी जो y की। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया।
सेकंड ये फिगर है, दो क्रॉस लाइन है और एक ही एंगल इधर बना हुआ है। तो देखो हमें पता है जेड के सामने 40 डिग्री है ये, तो एंगल जेड की वैल्यू 40 डिग्री होगी। VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण एंगल वाई प्लस एंगल जेड, देखो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल वो है, लीनियर पेयर इक्वल 180 डिग्री। लीनियर पेयर की एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, इसलिए हम ये 180 डिग्री लिखा है। अब यहाँ पे एंगल वाई जेड की वैल्यू 40 डिग्री रख दी क्योंकि अभी निकाली थी, इक्वल 180 डिग्री। 40 डिग्री को इधर ले जाएंगे माइनस, 180 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस किया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। क्लियर? देखो ये एंगल x प्लस 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री बिल्कुल लीनियर पे, मतलब एक साइड के एक तरफ एंगल है, तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल x प्लस 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 40 डिग्री 25 का सम किया तो 65, बाकी एंगल x प्लस 65 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 65 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग में x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 में से 65 माइनस किया तो 115 डिग्री। तो इट इज क्लियर। देखो बेटा सॉल्यूशन 30 फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स बता रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शन जो फिलिंग में आएंगे वो है। क्वेश्चन आपको अपनी बुक में से देखने हैं। जैसे जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इंट्रोडक्शन में कराया था, दो पेयर का सम 90 डिग्री होता है। इफ टू एंगल्स सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर, सप्लीमेंट्री होते हैं तो उन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इंट्रोडक्शन में ये भी क्लियर था। थर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो बनाते हैं वो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। तो इस प्लस में सप्लीमेंट्री आएगा। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए, देखो इसका अपोजिट है लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री अगर बिल्कुल स्ट्रेट में है तो ये लीनियर पेयर है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कंप्लीट हुआ था। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए, टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री तो वो मेजरमेंट में क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। If two adjacent are supplementary there, so वो लीनियर पेयर है। फोर्थ वाला पहले होगा। फिफ्थ, if two line intersect as a point, the vertical opposite angle are always, देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे पहले हमने बता दिया है। 6, if two lines intersect at a point, दो लाइनें मान लो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल, एक पेयर एक्यूट है मतलब 90 डिग्री से कम का है। तो अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज मिलेगा। ये ऑब्ट्यूज देखते तो दूसरा एक्यूट मिलता है, तो ये एफ ऑब्ट्यूज एंगल से मिलेंगे। तो इट इज क्लियर। अब सॉल्यूशन 14, नेम द पेयर्स। इस फिगर को देख के आपको पेयर्स लिखने हैं। देखो पहला ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल को भी ये लिखती है तो AOB एक तो ये। अगर दूसरा लिखना चाहें ये एंगल का साइन, अगर ये दूसरा लिखें AB तो एंगल देखो AOB एंड एंगल BOC, ये अपोजिट एंगल AOD के सामने BOC और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे
ये आपका एक पेयर है। दूसरा भी आप लिखना चाहें तो ये हो सकता है, जैसे स्ट्रेट लाइन है AOB और BOC एंड एंगल AOB या एंड यानी सेकंड आ जाएगा, ये A है AOB और BOC। तीसरा पेयर लिखना चाहें ट्रायंगल BOC और COD, बट ये हमारे लास्ट वाले में आ जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बार बार दो बार रिपीट हम नहीं करेंगे। थर्ड इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखो BOE ये 90 डिग्री का है, एंगल EOD ये भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल इक्वल, तो सिर्फ इसमें एक ही पेयर है 90 डिग्री। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री एंगल अनइक्वल है, यानी कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो देखो ये काफी है। एंगल AOB, इसको BOA जो भी लिख सकते हैं, O बीच में आना चाहिए, एंड AOD एक, BAOB इधर वाला BOC ये लिख देंगे। तीसरा BOC COD, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री का अपोजिट दूसरा नाम लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का दूसरा नाम सप्लीमेंट्री। ठीक, एडजेसेंट एंगल्स डू नॉट फॉर्म ए लीनियर, ऐसे पेयर्स लिखने जो एडजेसेंट तो हैं बट लीनियर पेयर में अनइक्वल है, लीनियर पेयर में अनइक्वल। ये क्वेश्चन में देख लेना, अनइक्वल आपके क्वेश्चन में लिखा है, या एड अनइक्वल भी छोड़ो, कोई जरूरी है, लीनियर पेयर इतना ठीक है। अब देखो ये AOB और AOD, AO कॉमन है, R में यहाँ कॉमन वर्टेक्स है, तो AOB और BOD वो AOD हो जाएगा, BOA एंड AOD। B एंगल AOB और एंगल BOC लिख सकते थे, बट इसमें लिखा नहीं, AOE और A इसके बाद BOD ये वाले विदाउट लीनियर पेयर। एक तो ये हुआ BOA, दूसरा AOE, दूसरा AOE तो EOD। C एंगल EOD और दूसरा होगा DOC। ये हमारे थ्री एडजेसेंट एंगल जो कि लीनियर फॉर्म में नहीं है, वो एडजेसेंट एंगल है। इनको हम यहाँ भी लिख सकते थे पहले वाले में, इसलिए हमने छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पेयर लिखवाए थे एडजेसेंट एंगल के। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। आपको सिर्फ जो पूछे ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल दिया है, इसका मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, इसलिए पेयर लिखे। और इसमें AO यानी, तो आई होप दैट जितना कराया वो इट इज क्लियर है। आपकी पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया है। आई होप दैट इट इज क्लियर। फिर भी किसी को डाउट हो, कम इन द स्कूल, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, अदरवाइज you convey the message by WhatsApp number, after that I solve your problem. Thank you, have a nice day.